देखो सीधी सी बात यह है, अब अपन को चाहिए समाधान। समझ पा रहे हैं मेरा मतलब? अब जो समाधान चाहिए वो बात को, मेरी बात को गौर से सुनो। विवाह नहीं हो पा रहा है, बच्चे का विवाह करा था या बच्ची का विवाह करा था, अब जैसे बहू है या फिर अपनी खुद की बेटी है, वो ससुराल नहीं जा पा रही है, पीहरी रुकी हुई, उनके ससुराल वाले रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी चीज ये है, बच्चा मेहनत कर रहा है, उसकी सरकारी नौकरी भी नहीं लग पा रही है, प्राइवेट भी नहीं लग पा रही है, धक्के खा रहा है। और भी ऐसे बहुत सारी समस्या है, घर कलेश है और बहुत सारी। मैं एक छोटा सा समाधान बता रहा हूँ। इस पूजा को करने से लगभग 30 से 40% समाधान हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे से बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आगे। पर अभी यह आप विधि करो, इसमें बहुत आराम आएगा। इस विधि में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बोल रहा हूँ, गौर से सुनना क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहले शुक्रवार वाले दिन, उस दिन ज्वार लाओ 1.25 किलो, उसके 3 अलग अलग बर्तनों में भर लो। एक बर्तन में एक भर लिया, एक बर्तन में एक भर लिया और एक बर्तन में एक भर लिया। सबसे पहला हिस्सा तो कमरे में रखो जिसमें आप निवास करते हो। दूसरा हिस्सा किचन में रखो जिसमें आप भोजन पकाते हो। तीसरा हिस्सा छत पे भी रख सकते हो अगर छत है। अगर छत नहीं है तो आप दूसरे कमरे में रख सकते हो, और जिनके 2 ही कमरे हैं वो एक ही कमरे में 2 जगह रख सकते हैं। ये ध्यान रखना। अब आप यह मत पूछ लेना कि आप चुग्गा। देखो सबसे पहले तो दान पुण्य ही बताऊंगा, जितना दान करोगे उतना भविष्य आपका बहुत अच्छा होगा। तो सब ज्वार रख दिया आपने शुक्रवार को 3 हिस्से करके रात को 8 बजे। अब क्या करना है, शनिवार को सुबह 5 से 6 बजे के मध्य खड़ा होना है। फर्स्ट डोंगा कोई सा भी उठा लो, किचन का सबसे अंत में उठाना है। कोई भी डोंगा उठाया, पूरे घर में घुमा लो। घुमाने के बाद उसको सबके हाथ लगवा लो और थैली में ऐसे डालो कि जमीन में दाना नहीं गिरना चाहिए। यह ध्यान रख लेना जरूर रूप से कि ऐसा नहीं है कि आप जब उसको थैली में डाल रहे हो तो आधा नीचे गिर रहा है, आधा। अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा चुग्गा उस थैली में आना चाहिए। हैंड टू हैंड वहां गांठ लगा लो, थैली पे लगा ली साहब। चुग्गे की थैली को अब आप घर से दूर, जहां पे कबूतर आए या कोई भी पंछी या कोई भी जीव जंतु आए वो भोजन को ग्रहण कर ले, तो वहां उस चुग्गे को डालना है। मन में सिर्फ एक ही इच्छा रखना, जो आपकी इच्छा है आपने वह चुग्गा डाल दिया। अगले दिन रविवार को दूसरा हिस्सा लेना है, सेम ऐसे ही घुमाना है, सेम ऐसे घर से 2 चुग्गे पे डालना है। अगले दिन तीसरे दिन जो महत्वपूर्ण काम है वो सोमवार वाले दिन ऐसे ही सेम काम करना है और ऐसे ही चुग्गा डालना है। शुक्रवार को रखा, शनिवार को डाला पहला हिस्सा, रविवार को डाला दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा डालेंगे अपन सोमवार। ठीक है। अब क्या है, मंगलवार वाले दिन थोड़ा सा गुड़ लो, गुड़ और थोड़ा सा दलिया, ठीक है ना, इन दोनों को आपस में मिला लो। बनाना नहीं है, कच्चा ही मिला लो। पूरे घर में थाली में रख के घुमा लो। ठीक है। उसके बाद उसको थैली में ऐसे डालो कि एक भी दाना जमीन में नहीं गिरना चाहिए। फिर किसी बड़े जीव जंतु को, जैसे गाय है, बिंजार है, ये कोई भी है, उसको आप डाल के आ सकते हो। समझ में आई यहाँ तक की बात? इसके बाद बुधवार वाले दिन आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो वार आएगा बृहस्पतिवार, गुरु का वार, उस दिन आपको कोई भी मीठा, या तो बर्फी ले लो या कुछ भी ले सकते हो, इसको पूरे घर में घुमा लेना है थाली में रख के, और इसको गरीब बच्चों में बंटवा देना। यहां तक अगर गरीब बच्चे मिलते नहीं है तो आप इसको किसी भी जीव जंतु को डाल सकते हो, वो खा लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, शुक्रवार वाले दिन कुछ नहीं करना। जो शनिवार आएगा उस दिन आपको क्या करना है, 11 रुपए की जलेबी लेनी है, भैरव जी का नाम लेना है, पूरे घर में घुमानी है, बिना बोले किसी से घर से दूर ले जाना है, उसको थैली में डाल के काले कुत्ते को उस जलेबी को खिला देनी है। तो देखो शुक्रवार को आपने ज्वार रखा, शनिवार को डाला, रविवार को डाला, सोमवार को डाला। उसके बाद जो मंगलवार आया उस दिन दलिया के काम करा। उसके बाद जो बृहस्पतिवार वाले दिन आया उस दिन आपने ज्वार भी रखनी है 1.25 किलो और बर्फी भी रखनी है या फिर कोई और मिठाई और रखनी है, और उसी दिन वो गरीबों को खिला देनी है और चुग्गे कबूतरों को डाल देना है। इसके बाद शुक्रवार कुछ नहीं करना। शनिवार को जो आएगा उस दिन 11 रुपए की जलेबी पूरे घर में घुमा के काले कुत्ते को खिला देनी। यह काम करने के बाद आपको क्या काम करना है, जो सोमवार आएगा उस दिन से अपन को पूजा शुरू करनी है। अब यह पूजा क्या करनी है उसको गौर से सुनो। शिव जी के जाना है, सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाना है पहले, फिर सभी पे जल चढ़ा देना, थोड़ा सा शहद शिव जी के ऊपर चढ़ाना है, इसके बाद थोड़े से काले तिल चढ़ाने हैं, 2 बेल पत्तर के पत्ते छोटे छोटे शिव जी के ऊपर अर्पण करना। इसके बाद क्या करना है, आपको शिव जी के ऊपर ही आपको थोड़ा सा दूध अर्पण करना है, फिर जल चढ़ा देना है, जो जल बहका है वो ले लेना, फिर सभी पे जल चढ़ा के ले लेना। फिर उसके बाद मंदिर की सफाई करना, पूरे मंदिर को साफ करना, झाड़ू वाड़ू लगा देना। इसके बाद क्या है, शिव जी पे तिलक पाने, मतलब जैसे तिलक चंदन का,
सभी में माता जी पे रोली का तिलक, सभी पे तिलक विलक लगा दिया है। और लगाने के बाद वहाँ से एक पुष्प उठा लाना है, पुष्प पुष्प चढ़ा के फिर वहाँ या तो पहले का कोई पुष्प पड़ा होगा या अपने जो चढ़ाए उसमें से एक पुष्प ले आना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, महिलाएं जो होंगी वो माता जी की ओट लेके, मतलब जैसे ये शिव जी है, ठीक है ना, यहाँ शिव जी है, यहाँ नांदिया भगवान है, ठीक है ना, यहाँ पर माता जी है, वहाँ गणेश जी है, वहाँ कार्तिक है। तो जो ये माता जी है इनके जस्ट बगल में से शिव जी पे जल चढ़ाएंगी महिलाएं, पुरुष शिव जी के सामने से जल। और जल चढ़ाने के बाद जो जल आता है वो ले लेना है वहां से एक पुष्प ले आना है, उस पुष्प से पूरे घर में छींटे मार देने हैं और उस पुष्प को तोड़ के गेट के बाहर किसी भी पेड़ में डाल दो या कहीं भी बगीचा है उसमें डाल सकते, पर डालना घर के बाहर है, घर में नहीं डालना। और पीना नहीं है, उस जल के छींटे मारने बस, ठीक है ना। यह है प्रोसीजर, आपको 11 दिन करना है। देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार और फिर बृहस्पतिवार, लास्ट बृहस्पति। 11 दिन यह पूजा आपको करनी है। इस पूजा को 11 दिन करने के बाद फिर अंतिम आपको क्या करना है, 5 मंदिरों का जल लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे एक मंदिर में जाओगे तो आप जल चढ़ा दोगे, वो ले लिया, बाकी के मंदिरों में जो जाओगे तो उसमें मंदिरों में जलाधारी होती है, वहां से आप वहां पे जल होगा तो वहां, या फिर एक बोतल भी ले जा सकते हो पानी का, अलग से कलश ले जाते हो, वहां चढ़ा चढ़ा के उसी एक ही कलश में सारे पानी इकट्ठा कर लेना है। और बाजार से एक पान का पत्ता लाना है, उस पत्ते को पहले भोलेनाथ के चरणों में अर्पण करना है, फिर अपनी पूजा वूजा करनी है, बाद में पत्ता उठा के पत्ते से पूरे घर में छींटे मार देने हैं और उस पत्ते को किसी पीपल के पेड़ में आपको चढ़ा आना है। तो ये 12वें दिन का काम हो गया। 13वें दिन आपको क्या करना है कि जो पवित्र जल होता है जो अपन धाम से लेके आते हैं, देखो 2 तरह का जल होता है, एक बार कोई एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके नहान अपन लेके जाते हैं उनको नहलाने वहलाने, तो एक वो जल होता है। एक अपन यात्रा पे लेके आते हैं, तो कोशिश ये करना यात्रा वाला जल ही लेना है, वो जल है, उस जल से पूरे घर में छींटे आपको मार लें, ठीक है। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जो अगली स्टेप है वो यह है कि जो गौमूत्र होता है, बछड़ी का अगर गौमूत्र मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, समझ पा रहे हो, और उस गौमूत्र से पूरे घर में छींटे मार। इसके बाद आपको शिव जी के जाना है 15 दिन। उस 15 दिन में शिव जी के सिर्फ जल चढ़ाना है, 2 पुष्प चढ़ाने हैं और धूप बत्ती जोड़नी है और शिव जी के आगे बैठ के अपनी समस्या को कहना है कि हे प्रभु, मेरी समस्या यह है। आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का ध्यान लगाना है, पूरा ध्यान शिव जी पे केंद्रित आपको रखना। तो यह पूजा करने से आपकी समस्या बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। अगर फिर भी समस्या आ रही है तो यह हो सकता है कि आपके कोई समस्या ऐसी है जो बड़ी है, तो उसके लिए फिर अपन मिलेंगे और इसका मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे अपन इसका समाधान कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पूजाएं होंगी, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। एक बार ये करो, मेरा वायदा है, इससे आपको बहुत आराम है।